1 माह का वक्त दें, तमाम मामला दुरुस्त हो जाएंगे। वजीर आजम ने मसाइल के हल का वादा किया है। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी की सीईसी अरकान को यकीन दहानी। जराये का कहना है सदर आसिफ अली जरदारी वफाकी हुकूमत या नून लीग के खिलाफ कोई भी फैसला लेने के हक में नहीं थे। नून लीग के तर्ज हुकूमत और पंजाब हुकूमत से पीपल्स पार्टी अरकान नाखुश थे। सदर आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त पर सीईसी अरकान ने वफाकी हुकूमत को 1 महीने का वक्त दे दिया। हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत गंदम पॉलिसी 2025-26 से मुताल्लिक़ आला सतह इजलास। कहा, पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। कतर की मेजबानी और तुर्की की सालिसी दोनों मुल्कों के दोहा में 13 घंटे मुज़ाकरात हुए। कतर की वजारत खारजा के अलामी के मुताबिक फरीकैन ने न सिर्फ फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की, बल्कि दो तरफा अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीकाकार वज़ा करने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। जनूबी वजीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। अफगान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया, हम 40 लोग खोस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चीवार पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वजीरिस्तान गए जहां तालिबान का मरकज था। कमांडर उमर हम्मास खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। हमें चौकियों और फौज पर खुदकुश हमलों की तरबियत दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को अफगानिस्तान से कतर में होने वाले मुआहदे से मुतालिक ब्रीफ किया। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और पीपल्स पार्टी की क़यादत चुटकी बजाकर वफाक में हुकूमत गिरा सकती है। पार्टी क़यादत हुक्म दे तो नून लीग को टफ टाइम देंगे। इत्तेहाद पीपल्स पार्टी की नहीं, नून लीग की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सीईसी अरकान का हुकूमत से इत्तेहाद के खात्मे का मुतालबा। हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमील उर्फ टेटक हलाक। ज़राए के मुताबिक जमील जिला पंजगोर का रिहायशी और पंजगोर बुलेदा समेत मुतादिद इलाकों में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा से इनकार पर अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज की नशरियात बंद कर दी। जराये ने बताया, अफगान तालिबान रजीम ने शमशाद न्यूज की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज एक साथ मुअत्तल की। कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तखार और बादखेस में मुअत्तल की गई। बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करना और अफगान तालिबान रजीम का मौक़िफ़ नशर न करना है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर का कहना है, मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार मजीद महदूद कर दी गई। अफगानिस्तान समेत जो भी हमला करेगा उसको जवाब मिलेगा। सूबे में मौजूद अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से वापस भिजवाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुझे किसी के खिलाफ नहीं उतारा गया, हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अदालतों में जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ ना मिला तो एहतजाज करेंगे। बानी से मुलाकात ना हुई तो मुशावरत से काबीना तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला की स्पीकर बाबर सलीम सवाती से मुलाकात। कल सूबाई असम्बली का इजलास तलब करने की तजवीज़ से इत्तफाक किया। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। सैटेलाइट को चीन से खला में भेजा गया। HS-1 सैटेलाइट मदार में पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सैटेलाइट जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लेस है। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद देगा। जमीन के इस्तेमाल, फसलों, पानी और शहरी तरक्की का दुरुस्त तज्जिया मुमकिन होगा। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तानी और चीनी साइंसदानों की काविशों को सराहा। सुपार्को ने खलाई टेक्नोलॉजी के जरिए कौमी तरक्की के आज़म को दोहराया। रवा साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद दी।
पाक फजाइया के जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान पहुंच गए। शाहीनों की आज़रबाईजान तक नॉन स्टॉप फ्लाइट दौरान परवाज IL-78 टैंकर से रीफ्यूलिंग की सलाहियत का भी अमली मुजाहिरा किया गया। ISPR के मुताबिक पाक फजाइया का दस्ता दो तरफा तरबियती फजाई जंगी मश्क इंडस शील्ड अल्फा में शिरकत करेगा। फजाई हमले में 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत के इल्जाम का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान ने ICC का गैर मुसद्दिक़ा और मुतासिबाना बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ICC ने गैर मुसद्दिक़ा इल्जाम साबित शुदा हकीकत के तौर पर पेश किया। चेयरमैन जय शाह की क़यादत में ICC का रवैया पैटर्न बन चुका है। भारत से ताल्लुक़ रखने वाले ICC चेयरमैन को गैर जानिबदारी साबित करना होगी। दुनिया में पहला मौका है खेल का आलमी इदारा शिद्दत पसंदों के हक में बोल रहा है। पिच देखकर दूसरे टेस्ट की फाइनल 11 का फैसला करेंगे। टीम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले टेस्ट में 2 फास्ट बॉलर्स खिलाने पर तनकीद हुई, लेकिन हमारा फैसला दुरुस्त साबित हुआ। जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मरकरम ने कहा कि यशो महाराज मुकम्मल फिट दूसरे टेस्ट का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों का रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। दूसरे टेस्ट कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान, हसन अली की जगह स्पिनर को शामिल किया जा सकता है। इसराइली फौजी फलस्तीनी बच्चों से भी खौफजदा। अल खलील में गली में खेलते नन्हे मुन्ने बच्चों को हिरासा करते रहे। मगरबी किनारे में कब्जे के लिए फलस्तीनी बच्चों और नौजवानों से बदसलूकी की इसराइली फौज का मामूल बन चुकी। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां, 10 रोज में 38 फलस्तीनी शहीद, 143 जख्मी। जंग बंदी मुआहदे की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। हमास ने अमरीकी महकमा खारजा का दावा मुस्तरद कर दिया। हमास ने कहा, अमरीका इसराइल के बयानियों को दोहराना बंद करे। तमाम इल्जाम सरासर झूठ और बेबुनियाद हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने बयान में कहा था कि हमास गजा में शहरियों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रही है, जो अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। व्हाइट हाउस की तर्जुमान अखलाकियात भूल गईं। सहाफ़ी के सादा से सवाल का इंतहाई बदतमीजी से नामुनासिब जवाब दिया। सहाफ़ी ने कैरोलिन लेविट से पूछा, बुडापेस्ट में ट्रंप और न्यूटन की मुलाकात का फैसला किसने किया? कैरोलिन लेविट ने जवाब दिया, आपकी मां ने। मजीद कहा, मुझसे फजूल सवाल करना बंद करें। डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज ने तनकीद करते हुए कहा, तर्जुमान व्हाइट हाउस काबू से बाहर हैं। हफिंगटन पोस्ट ने रवैये को बचकाना करार देते हुए कहा, ऐसे जवाब हमें सवाल करने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का पहला स्नाइपर स्क्वाड तैयार। एलीट फोर्स में शामिल जदीद असलहे और तरबियत से लेस स्नाइपर स्क्वाड को जनूबी अजला, मलकन डिवीजन और सरहदी इलाकों में तैनात किया जाएगा। स्क्वाड को फासले पर मौजूद छुपे हुए दुश्मन को हलाक करने की तरबियत दी गई है। सर्दी के मौसम में स्क्वाड को जदीद थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस दी जाएंगी। कौम के शहीदों, तुम्हें सलाम। ISPR ने नगमा रिलीज कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वतन पर जान निछावर करने वाले शुहदा को खिराज अकीदत। खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियां देने के आज़म का आदा। पेरिस के आलमी शोहरत याफ्ता लोअर म्यूजियम में डकैती की वारदात। डाकू नायाब और कीमती जवाहरात ले उड़े। लुटेरों ने माल बदल लिफ्ट के जरिए अपोलो गैलरी तक रसाई हासिल की। खिड़कियां तोड़कर अंदर दाखिल हुए। नेपोलियन और मलका जोसेफिन के जवाहरात से 9 बेशकीमत जेवरात चोरी कर, जिनमें हार, ब्रोश और ताज शामिल हैं।
म्यूजियम को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। डाकुओं की तलाश जारी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन एहसान उल हक की मुलाकात। एहसान उल हक ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुताल्लिक मसाइल फौरी हल करने पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था टेनिस के फ़रोग के लिए फेडरेशन को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। पीसीबी का नौजवान क्रिकेटर्स को तालीमी स्कॉलरशिप्स देने का फैसला। पीसीबी हेडक्वार्टर्स में मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब। मोहसिन नकवी ने कहा नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी तवज्जो दे सकेंगे। पर्थ की तेज पिच पर भारतीय बैटिंग लाइन ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा 14 गेंदों पर 8 और विराट कोहली 8 गेंदों पर कोई रन न बना सके। बारिश से मुतासर मैच में भारत की पूरी टीम 26 ओवर्स में 9 विकेट पर 136 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ बआसानी 22वें ओवर में पूरा कर लिया। कप्तान मिचेल मार्श 46 रन बनाकर मैच के हीरो करार।